हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए, कक्षा 8 राजस्थान बोर्ड का हिंदी का जो पेपर आज हुआ था उसकी आंसर की हम यहाँ देखने जा रहे हैं। उस पेपर का हल देखने जा रहे हैं यहाँ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए पढ़ाई से संबंधित वीडियो लाते ही रहते हैं। देखिए, पेपर कुछ इस प्रकार से आया था। पूर्णांक 80 थे और समय था 2 घंटे 30 मिनट। देखिए जो बच्चों, ये जो पेपर है उस जो मूल पेपर है उसको तो जमा कर लेते हैं, लेकिन जो प्रश्न हमें याद थे उन प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से हैं। एक प्रश्न आया था, बदलू पैतृक पैसे के हिसाब से था, अर्थात बदलू का पैसा जो था उसके हिसाब से वह क्या था। तो इसका उत्तर होगा मणिहार। बदलू एक मणिहार था, उसका पैतृक धंधा था चूड़ियाँ बनाना। प्रश्न 2 देखिए, आज़ादी का अर्थ है। तो बच्चों, आज़ादी का अर्थ होता है स्वतंत्रता। ऑप्शन ए सही है इसमें। देखिए, आपको ये क्रम है आपके पेपर में किस प्रकार से भी हुए होंगे, लेकिन आपने जो आज़ादी का अर्थ स्वतंत्रता किया था तो आपका उत्तर सही रहा होगा। प्रश्न 3 देखिए, भगवान के डाकिए हैं। तो भगवान के डाकिए किसे बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ग, पक्षी और बादलों को। ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, उस पाठ से आया है। प्रश्न 4 देखिए, शेरशाह से हारकर सिंध के रेगिस्तान में कौन भाग गया था? तो ये अकबरी लोटे पाठ से आया है और इसका उत्तर होगा ऑप्शन ब, हुमायूं। अगला देखिए प्रश्न, दीवानों की हस्ती पाठ में कवि के अनुसार मस्ती के आलम के साथ क्या उड़ाते चलते हैं? तो दीवाने अपने साथ धूल उड़ाते हुए चलते हैं। ऑप्शन ग इसका उत्तर होगा सही। प्रश्न 6 देखिए, अप उपसर्ग का प्रयोग करके बना सही शब्द है। तो अप उपसर्ग का प्रयोग करके बना है अपमान, अप प्लस मान, इसका ऑप्शन ख सही है। प्रश्न 7 देखिए, वैसे ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, पद में गज शब्द से तात्पर्य है। तो ये बच्चों, गज का तात्पर्य यहाँ पे है हाथी। ऑप्शन घ इसमें सही है। ये जो प्रश्न है आपको याद हो तो सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। प्रश्न 8 देखिए बच्चों, लाला ने लोटा ले लिया और कुछ नहीं बोले, रेखांकित शब्द के लिए बहुवचन रूप का प्रयोग कीजिए। तो लोटा का बहुवचन होगा लोटे। ऑप्शन ख इसमें सही है। प्रश्न 9 देखिए, लेखक ने बस को वयोवृद्ध क्यों कहा? तो बच्चों, लेखक के द्वारा बस को वयोवृद्ध कहने का कारण यह था कि बस बहुत पुरानी थी और उसकी हालत जर्जर थी। इस कारण लेखक ने बस को वयोवृद्ध कहा। अगर आपने ये उत्तर किया होगा तो आपका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए कि श्री कृष्ण की जो दशा देखकर श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा सुदामा की दीन और गरीब हालात देख करके श्री कृष्ण ने कहा कि हाय सखा महा दुख पायो। तो श्री कृष्ण ने उसकी हालत देख करके कहा था। अगला प्रश्न था, एक प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। तो बच्चों, एक प्रत्यय लगाकर हमने 2 शब्द बनाए हैं सामाजिक, समाज प्लस एक तो समाज प्लस एक, दूसरा अर्थ प्लस एक आर्थिक। तो 2 शब्द हमने बनाए हैं सामाजिक और आर्थिक। अगर आपने इनके अलावा भी 2 शब्द बनाए होंगे एक प्रत्यय लगा करके और सही लिखा होगा तो आपका उत्तर सही गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, विलोम शब्द आए थे 2। उदय का विलोम आया था जिसका उत्तर होगा अस्त, और दूसरा आया था उठना जिसका उत्तर होगा बैठना। अगला प्रश्न देखिए, मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 2 मुहावरे आए थे। पहला मुहावरा था 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ होगा भाग जाना। वाक्य में प्रयोग देखिए, पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गया। अगला मुहावरा देखिए, ईद का चांद होना, तो इसका अर्थ होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। वाक्य में प्रयोग देखिए, रामू तो आजकल ईद का चांद हो गया है, अर्थात वह बहुत दिनों बाद दिखाई दिया है। अगला प्रश्न देखिए, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आए थे। तो रिक्त स्थान 6 आए थे और 6 में देखिए जो भराने थे वह, पहले रिक्त स्थान में आएगा प्रलय, दूसरे में आएगा एक महादेश दूसरे, तो दूसरे में आएगा दूसरा ही। और तो सुदामा चरित वाले पाठ में से आया था आगे चना गुरुमात दे।
तीसरी में आएगा चना, चौथे में आएगा दूध, सूरदास के पद, और इसमें भी माखन आएगा पांचवें में, छठे में आएगा हाथ। अगर आपने ये किए होंगे क्रम से तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक गद्यांश आया था, गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर लिखने थे। तो पहला जो प्रश्न था गद्यांश का कि लेखक ने कितने रुपये टिकट बाबू को दिए, तो लेखक ने 100 रुपये दिए थे, जिसमें टिकट को उन्हें 10 ही देने थे। तो अगला प्रश्न था टिकट बाबू ने लेखक से क्या कहा, तो टिकट बाबू 90 रुपये लौटाते समय लेखक से कहते हैं कि साहब बहुत बड़ी भूल हो गई। अगला प्रश्न उसी गद्यांश में से थे, विलोम शब्द थे, अनुपस्थित का विलोम होगा उपस्थित। अगर आपने उपस्थित किया होगा तो आपका सही होगा। दूसरा शब्द आया था आकर, जिसका विलोम होगा जाकर। इसके आगे बच्चों एक प्रार्थना पत्र आई थी। देखिए प्रार्थना पत्र अपने बुक बैंक से पुस्तकें जारी करवाने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखनी थी। तो प्रार्थना पत्र बच्चों आपने लिखा होगा सही, बिल्कुल सही प्रारूप में लिखा होगा पूरे पेज में, और तो आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे। अगला प्रश्न था निबंध था, किसी एक विषय पर निबंध लिखना। पहला विषय था पर्यावरण संरक्षण, एक विषय था कन्या भ्रूण हत्या, एक पाप। तो आपने किसी भी एक विषय पर निबंध लिखा होगा तो आपके पूरे नंबर आएंगे। एक प्रश्न और देखिए बच्चों, मिलान करने वाले शब्द आए थे, शब्द दिए हुए थे पहले, उसके बाद में उनके अर्थ, शब्दों के अर्थ से मिलान करने थे। तो बेनी शब्द था, उसका मिलान होगा चोटी से। एक शब्द था जोटी, जिसका मिलान होगा जोड़ी से। एक शब्द था डोठा, जिसका अर्थ होगा लड़का। एक शब्द था पची पची, जिसका अर्थ होगा बार बार। एक शब्द था गूथत, जिसका अर्थ होगा गूंथना। और एक शब्द था गोरस, जिसका अर्थ होगा गाय के दूध से बनी सामग्री। अगर बच्चों इस प्रकार से आपने प्रश्नों के उत्तर किए होंगे तो आपके उत्तर सही आएंगे और बिल्कुल शुद्ध लिखे होंगे, कोई त्रुटियां नहीं की होगी शब्दों को लिखते समय, तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। और बच्चों अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू, जय हिंद।